अब देखिए, ये ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान ना हो तो आप भक्ति भी नहीं कर सकते। यह इस चीज का सार है। और इसीलिए जो ग्रंथ हैं, जो आज हम भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस ज्ञान का एक अभिरूप है, एक स्वरूप है यह ग्रंथ। और खासकर की भगवत गीता तो भगवान के अपने वचन है। हाँ, परम पुरुषोत्तम भगवान जिसके बारे में ज्ञान है, यह सारा इन ग्रंथों में जिनके बारे में यह सारा ज्ञान प्रस्तुत है, उन श्री भगवान के स्वयं के वचन है ये भगवत गीता। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ यही भगवत गीता। यह श्रुति भी है, यह स्मृति भी है। और यह सभी श्रुतियों और स्मृतियों का सार भी यही भगवत गीता। क्योंकि साक्षात भगवान के वचन है, और भगवान के वचनों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए ये भगवत गीता जो है, हम कहते हैं ना, भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद कहते थे, यदि कोई पढ़े भी ना, परंतु यदि इस भगवत गीता को कोई छू भी ले, हाँ, इसका स्पर्श भी कर ले, तो भी उसे बहुत बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत बहुत इसका फल प्राप्त होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान है यह भगवत गीता, ग्रंथ के रूप में जो कि अवतार लिए। इसलिए ये ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू कैन कम टू दी पर्पोर्ट अगेन, माता जी। तात्पर्य पर पुनः आते हैं। ये कुछ आत्म साक्षात्कार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है कि आत्म साक्षात्कार करना, उसके प्रति मन में रुचि होना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कि मनुष्य जीवन के लिए। आगे पढ़े माता जी। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने की इच्छुक है, उसकी अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा और उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों पर अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। देखिए, इसे यह चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि आप देखिए क्या बताया जा रहा है। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि केवल इस प्रारंभिक तथ्य जो कि आत्मा का, हमारे साथ जो आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना है, यह समझना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इस तथ्य को समझना ही बहुत कठिन हो जाता है वास्तविकता में। ये सबसे प्रारंभिक तथ्य है, सबसे पहली उपदेश है, ये जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया। भी बहुत सारे उपदेश भगवान देंगे, परंतु लोग इस प्रारंभिक उपदेश को ही समझने में असफल हैं, ज्यादातर लोग। तो अब देखिए, इतना कठिन हो जाता है क्योंकि ये आप देखिए, जब हम शरीर की बात करते हैं तो आप देखिए, केवल इस प्रस्तुत शरीर में, इस वर्तमान शरीर में जिसमें हम हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक शरीर हमें प्राप्त हुआ और केवल इसी एक शरीर में हमारे पास चेतना आई। नहीं, 84 लाख योनियों के शरीर हमें प्राप्त हुए हैं, उसके पश्चात जाकर जो है हमें वास्तविकता में यह अभी प्रस्तुत शरीर प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे ऊंचा शरीर है 84 लाख योनियों। वह सारी योनियां 84 लाख योनियों से गुजर जाते हैं, उसके बाद जाकर मनुष्य शरीर अंत में प्राप्त होता है, जिसमें आपको यह आत्म साक्षात्कार का प्राप्त करने का अवसर प्रदान भगवान करते हैं। और आप सोचिए, 84 लाख तो योनियां हैं, और इसी 84 लाख के कितनी कितनी बारी इस योनियों में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। भगवान बताते हैं, असंख्य काल से हम जो है यहाँ पे भटक रहे हैं, असंख्य काल से भगवान को भुलाकर हम इन 84 लाख में भटक रहे हैं। इस 84 लाख की भी पूरी जो है साइकिल है, इसे कितनी बारी हम दोहरा चुके हैं, कुछ ज्ञान नहीं। तो केवल 84 लाख की बात नहीं है, कितनी बार 84 लाख को दोहरा चुके हैं उसका भी सवाल है। अब आप सोचिए, आज हम बैठकर भगवत गीता सुन रहे हैं, इसमें हमारी रुचि बन रही है, तो हमें इन उपदेशों को समझने में इतना समय क्यों लग रहा है? हम बार बार इन उपदेशों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? आप देखिए, पिछले कुछ सत्रों से हम एक ही चर्चा पे हैं ना, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्यों हम इस पर बार बार इसे दोहरा रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी जो हमारी चेतना है वह शरीर पर आधारित है। इतने जो है हमने युगों तक, इतने जो है हमने काल तक एक शरीर में रहे हैं, एक एक प्रकार के शरीर में रहे हैं, और उस शरीर के अनुसार हमारी चेतना रही, उस शरीर के हिसाब से हमने कर्म किए हैं, उस शरीर के हिसाब से हमारा मन बना। तो
अब जब जो है हमारा प्रस्तुत चेतना हमारे इस मनुष्य जीवन में आई है, तो सभी पिछले पिछले जितने भी हमारे जन्म रहे हैं, उन सभी की चेतना का एक अंश को लेकर वह इस शरीर में आई। उन सभी शरीरों की एक परछाई को अपने साथ लेकर, उस जितने भी हमने शरीर रहे हैं, जितने भी शरीरों में प्रवेश किया होगा, उनके कर्मों का एक अंश लेकर इस शरीर में आए। यानी कि उसी हिसाब से हमारी एक प्रवृत्ति भी उन्हीं शरीरों पर अभी आधारित है। इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविकता में यह ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा को वास्तविकता में समझना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम उसी प्रवृत्ति में हैं, जो कि केवल इस जीवन से संबंधित नहीं है, अपितु बहुत सारे जीवनों से संबंधित है। सभी जीवन में इतने सारे जीवन हमने जब बिताए हैं शरीर वाली चेतना के साथ, तो अब हम आत्म साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। तो इतना जल्दी वह संभव नहीं होगा, उसके लिए भी समय लगेगा। और गुरु के उपदेश हमारे सहायक बनेंगे उस शरीरधारी चेतना से बाहर निकलने और वास्तविकता में आत्मा के ज्ञान को स्वीकार कर, उस स्तर पर आने के लिए जब हम स्वीकार कर लेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो यह पूरी प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसलिए बताया जा रहा है कि आप भले ही बहुत जो रुचि दिखाते हो इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, परंतु तो भी आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है कुछ समय पर आत्म साक्षात्कार करना, आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि अभी हम जो हमारी चेतना है वह शरीर पर आधारित है, उसमें आत्मा पर अभी कोई आधारित होने की कोई वो नहीं है। उसके लिए समय लगता है, गुरु की कृपा लगती है, भगवान की कृपा लगती है। यही चीज यहाँ पे दर्शाई जा रही है। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, माता जी आगे पढ़ें। इससे अधिक कठिन ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही से निर्धारण कर सके। सबसे किंतु पहले ऐसा व्यक्ति खोज पाने बहुत असंभव हो जाता है कि जिसके पास आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। फिर उससे भी कठिन ऐसे व्यक्ति को खोज पाना है जो इस ज्ञान का प्रयोग करके हाँ, भगवान के प्रति अपना आकर्षण जागृत कर रहा हो या भगवान की भक्ति कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को खोज पाना और भी अधिक कठिन। आत्म साक्षात्कार आपको फिर भी हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है। परंतु आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना, उसे पुनः स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना, प्रतिदिन पूरे जीवन भर उसका पालन करना, ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना और भी कठिन है, जो कि इस प्रक्रिया का पालन करता है। यह चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, हाँ, परंतु उस ज्ञान का उपयोग करके वास्तविक साक्षात्कार करना, यह अवसर कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। आगे पढ़े माता जी। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई इसे समझ गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसे मोक्ष प्रदान हो जाएगा। मोक्ष अर्थात प्रस्तुत शरीर की चेतना से बाहर निकलकर आत्मा की ओर, आत्मा को समझ जाना, यह समझ जाना कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है और हमारा परमात्मा के साथ संबंध क्या है, यही मोक्ष है। आगे पढ़े माता जी। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। हाँ, तो भगवान के उद्देश्यों को हमें ग्रहण करना है। यदि हम अपने मत अनुसार चलेंगे तो हम तो जो है शरीर की चेतना में रहे हैं, तो हमारी तो समझ भी फिर शरीर के हिसाब से ही हुई, तो आत्म साक्षात्कार कहां से आए? तो इसीलिए भगवान के उपदेशों को हमें ग्रहण करना है और विनम्रता पूर्वक ग्रहण करना है, यह समझकर करना है कि भाई हमें तो पता ही क्या है, हमें ज्ञान ही किस चीज का है। जब हम रहे ही शरीर के स्तर पर हैं, शरीर की चेतना में हैं, तो आत्मा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसा ज्ञान है हम? इसलिए जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं तो सम्मान पूर्वक उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह हमारा सहयोगी बने।
अन्यथा हम इस सागर में डूबे रहेंगे, इस जन्म मृत्यु के सागर में लगे रहेंगे। और अब मनुष्य जीवन मिला है, अगले जीवन में कुत्ते का या बिल्ली का जीवन भी मिल सकता है। तो फिर क्या करेंगे? फिर पुनः 84 लाख में घूमे, फिर पता नहीं कब जाकर कौन से काल में आपको यह अवसर प्रदान होगा, और फिर भी अश्योरिटी नहीं होगी कि हाँ आप फिर भी रुचि दिखाएं अगले मनुष्य जीवन में या नहीं। तो इसलिए जब आज अवसर प्रदान हो रहा है इस भगवत गीता को सुनने का, इसे समझने का, भगवान के उपदेशों को गुरु के माध्यम से, शिला प्रभुपाद के माध्यम से समझने का, तो उसका हम लाभ उठाएं। अन्यथा हम अपने जीवन को जो है बर्बाद कर रहे हैं। भगवान के द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है मनुष्य जीवन, जो कि सबसे अधिक जिसे कहते हैं रेयर है, या बहुत कम देखा जाता है। जी आगे पढ़े माता जी। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण के इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों को अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ये शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही यह संभव होता है। तो अब देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है कि आप देखिए ये ज्ञान आपको कब किस स्थिति में प्राप्त होता है उसके बारे में शिला प्रभुपाद जानकारी देते हैं। जब आपने पिछले कर्मों में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म इकट्ठा होके इस जीवन में फिर आपको वह सहायक सहायक बने, और भगवान आपको फिर अवसर प्रदान करेंगे, या इस जीवन में ही आपने शुरू से इतने अच्छे कर्म किए हों कि जो है कि हाँ आपको जो है भगवान अवसर प्रदान कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार। या तो प्रारब्ध के अच्छे कर्म होने चाहिए, या इस जीवन में, वर्तमान जीवन में हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए, तब जाके हमें यह अवसर केवल प्रदान होता है इस आत्म साक्षात्कार का, या भगवान की भक्ति प्राप्त करने। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है कि आज जो है मेरा मन हुआ तो मैं भक्ति करना प्रारंभ कर दूं। नहीं, ये हमारे प्रारब्ध पर निर्धारित होता है। यदि कोई भक्ति कर रहा है तो समझना चाहिए उसके प्रारब्ध के कर्म है, या इस जीवन में शुरुआत से उसके ऐसे कर्म हैं जो उसे बाध्य बनाए हैं इन उद्देश्यों को, इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को समझने के, जो उसके सहायक बने हैं इन उद्देश्यों को समझने के। यदि आपके पास अच्छे कर्म नहीं है तो इन उद्देश्यों को आप समझ नहीं सकते। और यदि आप छोड़िए, कर्म को भी छोड़िए, यदि गुरु की यानी कि भगवान के एक शुद्ध भक्त की आप पर कृपा हो जाए, तो फिर प्रारब्ध हो या कर्म हो, इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। फिर तो आप अवश्य भगवान के उपदेशों को समझ पाएंगे, अवश्य आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, और अवश्य इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, जो कि मोक्ष है, और भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। यह तो शॉर्टकट है। गुरु तो एक शॉर्टकट है, एक माध्यम है, हाँ, हमें हमें भगवान तक पहुंचाने की। यदि आपको गुरु मिल जाता है, एक आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु, चार जो गुरु परंपरा है उन गुरु परंपरा में आने वाला, आप यदि आपको गुरु का संरक्षण प्रदान हो जाए, उनके उपदेश प्राप्त हो जाए, उससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं, उससे महत्वपूर्ण तो कोई चीज और हो ही नहीं सकती। परंतु यह अवसर सभी लोगों को प्रदान नहीं होता। तो इन सत्रों के माध्यम से ISKM जो है यही अवसर सभी लोगों को प्रदान कर रहा है कि आप आए, इन सत्रों में आए, और शिला प्रभुपाद जिस रूप से, जिस प्रकार से हमें ये ज्ञान समझा रहे हैं, उस रूप से, उस यथारूप तरीके से उस ज्ञान को आप ग्रहण, और भगवान के जो है आप दर्शन करें इस रूप से। तो इन सत्रों में सुनकर आप भगवान के दर्शन करें, ऐसी हमारी इच्छा है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही अवसर हमें प्रदान किया गया है हमारे आचार्यों द्वारा द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा। इसका हमें अच्छे से लाभ उठाना है, वरना हम अपना जीवन, वही चीज है, वेस्ट कर रहे हैं। यू कैन गो टू माता जी 7th chapter 19th verse। भगवत गीता में प्रवेश करते हुए 7वें अध्याय में 19वां नंबर का श्लोक देखेंगे। देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन योग्य है इस ज्ञान प्राप्त करने। तो आप जो है जितने भी श्लोक देखेंगे पूरे उसी से संबंधित हम देखेंगे, और ऐसे व्यक्ति कितना महान है जिसे यह अवसर प्रदान हुआ है भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का।
17th वर्स में, 19th वर्स माता जी, सॉरी, 7th चैप्टर 19th वर्स। निसंदेह हाँ, निसंदेह च मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ माता जी। हाँ जी। श्लोक है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनुवाद पढ़ें। हाँ, आने दीजिए एक बार, आएगा स्क्रीन पे। नहीं आए प्रभु जी अभी। अभी आएगा माता जी, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब आ गया है, अब आप देखें माता जी, प्रयास हाँ करें अब देखने का। आया, हाँ अब आया। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सत्य ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, कैन यू गो टू द श्लोक माता जी, इफ यू कैन हाईलाइट स महात्मा सुदुर्लभ, द लास्ट लाइन। देखिए श्लोक में बताया जा रहा है स महात्मा स दुर्लभ। यह जो शब्द हैं संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा के बारे में बताए जा रहे हैं। महात्मा वास्तविकता में कौन है? असली सच्चे महात्मा की यहाँ पे पहचान बताई जा रही है, जिसने जन्म जन्मांतर के पश्चात भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वही सच्चे महात्मा की योग्यता है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत बहुत अत्यंत दुर्लभ होते हैं ऐसे महात्मा के दर्शन कर पाना, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ऐसे महात्मा का संरक्षण प्राप्त कर पाना, या उनके उपदेशों को प्राप्त कर पाना उनसे। तो अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है वही चीज जो कि शिला प्रभुपाद ने आज के तात्पर्य में बताए कि या तो आपका प्रारब्ध इतना अच्छा है, पिछले जन्मों में आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आज इस वर्तमान समय में आपको ये अवसर प्रदान हो रहा है भक्ति करने का या ज्ञान प्राप्त करने का। हाँ? या आपने इस जीवन में ही इतने अच्छे भक्ति की है, इतने अच्छे कर्म किए हैं कि वर्तमान में ही भगवान आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं, अगले जीवन तक आपका वेट नहीं करवा रहे हैं। परंतु प्रारब्ध है अवश्य, कुछ ना कुछ आपने अच्छे कर्म अवश्य किए हैं, पुण्य कर्म अवश्य किए हैं, जिसके फल हेतु आपको यह अवसर भगवान प्रदान कर रहे हैं। और इस अवसर की चरम सिद्धि क्या है? यही महात्मा। इस अवसर की चरम सिद्धि क्या है? ज्ञान की चरम सिद्धि क्या है? आत्म साक्षात। और आत्म साक्षात्कार की भी चरम सिद्धि क्या है? भक्ति। भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर लेना, हाँ, और भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना, वह भक्ति है। तो यह सभी भक्ति सभी चीजों की जो है सिद्धि, हाँ, सबसे जो चरम लक्ष्य है जीवन का वह है भक्ति। अंतिम लक्ष्य भक्ति ही, और अंतिम कार्य भी मनुष्य के लिए भक्ति ही। ऐसे व्यक्ति जो वास्तविकता में भक्ति में जो है लग जाते हैं, उन्हें कहा जाता है महात्मा, और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इस चीज की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। भगवत गीता 4th चैप्टर 34th वर्स में। और अब देखिए प्रक्रिया क्या है ऐसे महात्मा से ज्ञान प्राप्त करने की, और किस प्रकार से यदि हमें ऐसे महात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए तब हमें वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आज हमने पढ़ा ना, आज के तात्पर्य में अंत में क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद? एक शुद्ध भक्त की जो है उपस्थिति बहुत आवश्यक है। शुद्ध भक्त हमारा जब सहयोगी बनेगा तब जाके हमें यह साक्षात्कार वास्तविकता में हो पाए। यदि शुद्ध भक्त उपस्थित नहीं है तो आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये उपदेश आपको कौन देगा? या तो भगवान देंगे या उनके कोई प्रतिनिधि द्वारा आपको ये उपदेश प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। केवल पढ़ के आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसे समझाने वाला ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान को समझाने वाला भी की उपस्थिति भी बहुत जरूरी है।
देखिए क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत बारी हमने चर्चा में लाया है। अनुवाद, अनुवाद पढ़े माता जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करके जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे सर्वप्रथम कार्य हमारा क्या होना चाहिए, हमारे मन में रुचि होनी चाहिए। रुचि के पश्चात क्या होगा, हमें जो है संकल्प लेना है कि हम गुरु के सानिध्य में जाएं। और देखिए क्या बताया जा रहा है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य यानी कि जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। प्रयास करना है, ऐसा नहीं रखना है कि अरे मैं तो चला गया, अब तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। नहीं, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि हे गुरुदेव आप मुझे ज्ञान प्रदान करें, ताकि जो है मेरी बुद्धि में वृद्धि हो, ताकि मैं इस जीवन के लक्ष्य को समझ पाऊं। देखिए अगली लाइन में बताया जा रहा है शिष्य की क्या विशेषता होनी चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो विनीत भाव से हमें गुरु के पास जाना है, इस चैलेंजिंग तरीके से नहीं जाना है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, या मेरे पास कुछ कुछ ज्ञान है, अब आप उसे पूर्ण बना दे, उस ज्ञान को पूर्ण बना दे। नहीं, इस तरीके से जाना है, इस तरीके से गुरु के समक्ष हमें प्रस्तुति करनी है, भाव रखना है कि हम वास्तविकता में अल्प ज्ञानी हैं, या हम कुछ भी ज्ञान नहीं रखते हैं, मूर्ख हैं। और अब हम आपके सानिध्य में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, और आप कृपा कर कर हमें यह ज्ञान प्रदान करें, जो कि हमारे इस जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने में हमारा सौभाग्य बनेगा, सहयोगी बनेगा। तो यह एक शिष्य की विशेषता है। जब हम गुरु की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिष्य की विशेषता के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करें। यह जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का हमारा जो है व्यक्तित्व होना चाहिए, यदि हम यह ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और सेवा भाव होना चाहिए, ये नहीं कि आप गुरुदेव के सामने जा रहे हैं और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर कर उनसे उपदेश मांग रहे हैं। नहीं, आपको उनकी सेवा प्राप्त करनी है। आपको उपदेश तो वह प्रदान कर रहे हैं, परंतु जब आप उस गुरु की सेवा में लगते हैं, आध्यात्मिक गुरु की जब आप सेवा करते हैं, तब जो है वह गुरु आपको आशीर्वाद देता है, जिससे ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिंप्लीफाई होगा, और जल्दी आप उन उपदेशों को ग्रहण कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आशीर्वाद भी इस पूरी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत महत्वपूर्ण कण है। यदि गुरु का आशीर्वाद नहीं है आपके साथ, यदि गुरु की कृपा नहीं है आप पर, जो कि केवल उनकी सेवा करके ही प्राप्त हो सकती है, तो फिर आप इस ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएंगे। आप इस ज्ञान को सुन तो लेंगे, जैसा आज हमने पढ़ा ना तात्पर्य में, कि बहुत सारे लोग सुनने के इच्छुक तो हैं, इस ज्ञान को सुन तो रहे हैं, परंतु तो भी उन्हें आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो यही कारण है, उन्हें आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु की कृपा या गुरु का आशीर्वाद अभी उन्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे अभी तक गुरु की सेवा में नहीं है। भगवान की सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था में क्या है? गुरु की सेवा कर, क्योंकि गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। और देखिए क्या बताया जा रहा है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वे लोग हमें वास्तविकता में यह गुह्यतम ज्ञान प्राप्त प्रदान कर सकते हैं, जो कि भगवान द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया। और क्योंकि ये जो गुरुजन है, ये भगवान, उन्हीं श्री भगवान परम परमात्मा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि और भगवान में कोई अंतर नहीं, वे भगवान के सेवक हैं, प्रतिनिधि।
तो प्रतिनिधि भी जो हमें उपदेश प्रदान करेंगे वही वही यथारूप तरीके से भगवान के उपदेश होंगे, जो कि उन्होंने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को प्रदान किए थे। तो इन प्रतिनिधि के सानिध्य में जाना है, इनकी सेवा करनी है, विनीत होकर इनसे जिज्ञासा करनी है, और तब ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमें ये ज्ञान प्रदान करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। देखिए अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, हाँ? उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। प्रामाणिक जो है आपको पद्धति का जो है विवरण प्रदान करेंगे गुरुजन, जिस रूप से आप भगवान को वास्तविकता में भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए अगले श्लोक में क्या बताया जा रहा है। माता जी, कैन वी टेक आउट चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19 151 वर्स, 19 चैप्टर 151 वर्स। चैतन्य चरितमृत में देखेंगे गुरु के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए दो कड़ियां हैं, हाँ, जिससे आप भगवान को समझ सकते हैं। वे दो कड़ियां क्या है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। हाँ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 19वें अध्याय के 151 नंबर के श्लोक को हम देखेंगे। बहुत सुंदर ये जो है श्लोक है, और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का विवरण किए हैं। बताया जा रहा है कि जो भी अभी हमने चर्चा की है, महात्मा, हाँ, भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं भक्तों के बारे में सबसे पहले बताया जा रहा है कि देखिए कितने दुर्लभ वे होते हैं। और दूसरा गुरु के महत्व के बारे में बताया जा रहा है कि भक्ति वास्तविकता में कब प्रदान होती है। 151 माता जी, दिस इज सॉरी। yes, can you highlight the shloka if you can also zoom in a bit? या बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वें अध्याय में 151 नंबर का श्लोक। ए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हाँ, देखिए क्या बताया जा रहा है, इसका अनुवाद आप पढ़ें माता जी। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में यहाँ पे जानकारी प्रदान की जा रही है, जो कि है क्या, कि वास्तविकता में भक्ति का अवसर किस किस व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। महात्मा जिसे कहा जाता है, हाँ, या भगवान का भक्त जिसे कहा जाता है। तो इस समस्त ब्रह्मांड में, भगवान की इस रचना में, भौतिक रचना में अनंत जीव जो है इधर से उधर वास्तविकता में भ्रमण कर रहे हैं। अच्छे कर्म जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार आपको एक शरीर प्रदान भगवान द्वारा किया जा रहा है। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च लोकों में, हाँ, शरीर प्रदान हो रहा है, जिस प्रकार से उदाहरण है स्वर्ग लोक। किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे निम्न लोकों में शरीर प्राप्त प्रदान हो रहे हैं, इस मध्य लोक में जहां पर हमें शरीर प्रदान हो रहे हैं, या निम्न लोकों, हाँ, जिसमें पाताल आ जाता है, हाँ, या जिसमें आपको, आप यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो वह नरक भी जाता है, तो नरक के लोग आ जाते हैं। तो ये विभिन्न ग्रह हैं, तो इन विभिन्न ग्रहों में जो है अनंत जीव जो है भ्रमण कर रहे हैं अपने अपने कर्म अनुसार। परंतु देखिए तीसरी लाइन में क्या बताया जा रहा है, ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है। यही बताया जा रहा है श्लोक में, ए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है जीव।
भाग्यवान अर्थात भाग्यशाली, जिसका भाग्य चमक चमक चुका है। क्या बताया जा रहा है? जिससे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भक्ति करने का प्रारंभ क्या है? गुरु का सानिध्य प्राप्त होना। यदि आपके पास गुरु नहीं है, एक आध्यात्मिक प्रामाणिक, हाँ, चार जो गुरु परंपरा में है, उन परंपराओं में से आने वाले यदि गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप छोड़िए, आपकी अभी तक भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। तो गुरु होना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बताया जा रहा है। एक आध्यात्मिक अधिकृत गुरु का आपको सबसे पहले सानिध्य प्राप्त होगा। फिर अभी जो हमने पढ़ा भगवत गीता में 4 अध्याय में 34 नंबर का श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस गुरु के पास हमें जाना है, विनम्रता पूर्वक जाना है, और उस गुरु की शरण प्राप्त करनी है, उनसे निवेदन करना है, जिज्ञासु बनना है कि आप, हे गुरुदेव, आप हमें ये ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैं मूर्ख हूं। अब आप मुझे वास्तविक सत्य से अवगत करो, वास्तविक सत्य के बारे में आप मुझे जानकारी दें। और उनकी सेवा करेंगे, जब हम ऐसे गुरु की जब हम सेवा करेंगे, उनके आशीर्वाद से हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे। देखिए अंत में क्या बताया जा रहा है इस श्लोक के? कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। सबसे पहले कृष्ण की कृपा होती है ऐसे व्यक्ति पे, तब उसे गुरु, वास्तविक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु प्रदान होता है। फिर उस गुरु की कृपा से उसे कृष्ण की भक्ति का बीज प्रदान होता है। तो यह प्रक्रिया है वास्तविकता में भक्ति प्राप्त करने। फिर उसके बाद जो है श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक या परमात्मा की भक्ति की स्थिति तक हम जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया, नैवेद्य भक्ति की प्रक्रिया का पालन करते हुए, जिसकी शुरुआत है श्रवण और कीर्तन से। हाँ, इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उच्चारण से, समस्त नियम कानूनों के पालन से। परंतु इन सभी चीजों की शुरुआत कहाँ है? इन सभी चीजों की ट्रेनिंग हमें कौन दे रहा है? एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु दे, जो कि कब हमें प्रदान किए जाते हैं? जब भगवान की अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे प्रारब्ध के कर्मों पर आधारित। यह प्रक्रिया है भगवान की सेवा प्राप्त करने या प्रेमा भक्ति प्राप्त करने। तो इस चीज को हम अवश्य समझें। और ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी एक और जो है चीज बताई जाती है, एक और श्लोक पाया जाता है, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। माता जी, यू कैन टेक आउट 7th कैंटो, इट्स एक्चुअली मेंशन्ड देयर, 7th कैंटो 17th चैप्टर, 7th चैप्टर, सॉरी, 7th कैंटो 7th चैप्टर 17th वर्स। श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं, 7वें स्कंद में 7वें अध्याय के 17वें नंबर के श्लोक के तात्पर्य में आप देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है। 6ठे अध्याय का 23 नंबर का श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद से। यस, देयर द श्लोक इज 17 माता जी, 17, नेक्स्ट वर्स। यस, हियर, यस्य देवे परा भक्ति, यस। अब देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य त कथित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतर उपनिषद 6ठे अध्याय में से 23वें नंबर का श्लोक है जी। अनुवाद पढ़े माता जी इसका। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर निश्चित श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। हाँ, तो आप देखिए क्या बताया जा रहा है, जो महापुरुष या कि जो महात्मा भगवान तथा गुरु, केवल भगवान पे रुचि देने से, भगवान पे ध्यान देने से नहीं हो, गुरु के सानिध्य में रहकर
फिर भगवान की भक्ति करने से जो है हमें वास्तविक फल प्राप्त हो पाए। तभी बताया जा रहा है जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर निश्चित श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर अलग से आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। केवल गुरु के चरणों के प्रति यदि आपका जो है समर्पण है, यदि केवल आप गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु का आपका सानिध्य प्राप्त हो चुका है, तो गुरु और भगवान में श्रद्धा रखते हुए समस्त ज्ञान स्वतः ही आपके समस्त प्रकट हो जाएगा, आपके मन में प्रकट हो जाएगा। प्रक्रिया वास्तविकता में जब हम थोड़ा गहराई में जाएंगे गुरु के विषय पे, तब हम जानेंगे होता क्या है, प्रक्रिया क्या है। गुरु अपने हृदय में भगवान, गुरु के हृदय में भगवान स्थित है। यह पूरा ज्ञान, समस्त वैदिक ज्ञान स्थित है गुरु के हृदय में। और अपने हृदय से निकाल कर यह ज्ञान, अपने हृदय में से इस ज्ञान का एक अंश अपने शिष्य के हृदय में गुरु जो है भेज देता है या डाल देता है। यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से शिष्य वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त करता है। केवल श्रवण कीर्तन से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु के आशीर्वाद से जब वह अपने हृदय के भीतर स्थित ज्ञान को अपने शिष्य के हृदय के भीतर स्थित कर देता है, तब वास्तविकता में शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया है, इस पर हम आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। You can take out Mataji Bhagavad Gita, second chapter, 41st verse. हम प्रातःकाल मंगलाचरण प्रार्थना गाते हैं, संसार दावना। उसमें जो अंत में आने वाला दूसरा, अंत से जो दूसरा, अंतिम पंक्ति से जो दूसरा जो है श्लोक है, उस पर चर्चा करेंगे। वो भी गुरु की जो है विशेषता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए, यह संसार दावनल प्रार्थना जो कि हमारी प्रातःकाल प्रार्थना है, हम अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करते हैं, उस प्रार्थना का एक भाग है। इन द परपोर्ट माताजी यू कैन कम, सेकंड चैप्टर 41st वर्स। You can come down this 41st, okay, you can come down, and there'll be the verse yasya prasada bhagavat prasado. Can you see that verse? Yes, there the verses. देखिए, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम्, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसका अनुवाद पढ़े माता जी। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यदि गुरु की कृपा रहेगी तो अवश्य आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे, अवश्य भगवान की प्रेमा भक्ति आप प्राप्त कर पाएंगे, उसके योग्य बन पाएंगे। परंतु यदि एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु की आप पर आपको सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, उस गुरु की आपको कृपा प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या बताया जा रहा है? यस्य अप्रसादान न गति कुतो। यदि उस गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आप भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के बारे में भूल जाए, संकल्प में भी ना लाए। केवल और केवल भगवान के प्रतिनिधि या गुरु या शुद्ध भक्त के सानिध्य प्राप्त करने के पश्चात ही आप भगवान को समझ पाएंगे, आप इस आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो भूल जाएं, कृष्ण भावनामृत फिर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और यह सानिध्य कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होता है। तो हमें ऐसे लोगों की शरण ग्रहण करनी, गुरु की शरण ग्रहण करनी है, गुरु के प्रतिनिधि की, प्रामाणिक प्रतिनिधियों की शरण ग्रहण करनी, तब जाकर भगवान को समझ पाए। तो यही बताया जा रहा है, ध्यायन स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं
दिन में 3 बार कम से कम ऐसे गुरुदेव की शरण प्राप्त करने की जो है इच्छा रखता हूँ, जिन गुरु की कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हो सके। तो ऐसा गुरु का महत्व है। और यदि आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, फिर जो है थोड़ा मुश्किल है भगवान को, थोड़ा क्या फिर तो असंभव ही है। देखिए बताया गया है ना दूसरी लाइन में, कैन यू हाईलाइट दिस माता जी? गुरु के गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं। तो आप देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा यह पूरा संसार दावनल की रचना की गई है, जो कि पूर्ववर्ती आचार्य थे हमारे। बहुत सुंदर रचनाएं दी हैं, उसमें से एक रचना ये है जो कि गुरु की विशेषता के बारे में हमें जानकारी देती है। तो गुरु के प्रति तो हमें शरणागत होना ही पड़ेगा। गुरु ही वह कड़ी है जो कि भगवान को समझने के हमारे सहयोगी बने। इस प्रकार से हम जो है 29 नंबर के श्लोक के तात्पर्य के अंत तक आ गए हैं। अब आप देखिए, अब हम 30 नंबर के श्लोक पर आते हैं। वह श्लोक तो केवल हम पढ़ेंगे क्योंकि अब उसका सार हम समझ चुके हैं इस श्लोक के माध्यम से। यू कैन कम बैक टू भगवद गीता माता जी। जी 30 नंबर का श्लोक माता जी पढ़ें, इसका अनुवाद। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपने उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा को अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः तो भगवान अब सिद्ध कर क्षत्रिय चुके होने हैं के इन नाते श्लोकों के माध्यम से कि किस प्रकार से शरीर जो है नाशवान है और आत्मा अमर है, और किस प्रकार से आत्मा प्रत्येक शरीर में जो है विचरण करती है, अलग अलग प्रकार के शरीरों में विचरण करती है। इस इस उपदेश को भगवान सिद्ध कर चुके हैं। अर्जुन को समझा चुके हैं इस 30 नंबर तक दूसरे अध्याय। जी आगे पढ़े। अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा कहाँ है? हाँ, आप यहाँ जाएंगे से पढ़े माता अपने जी, कर्तव्य अतः से। आप यहाँ से पढ़ें, अतः क्षत्रिय होने के नाते, यहाँ से पढ़ें। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा द्रोण मर आगे मर आगे आएगा ना, हाँ, मर जाएंगे और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। प्रश्न को प्रमाण मानकर भौतिक देह के भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन में लक्षण रसायनों के अंत क्रिया के फल स्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो देखिए यद्यपि ऐसा आत्मा नहीं अमर है, समझना चाहिए। किंतु यहाँ यहाँ पर विराम दे माता जी। देखिए हमें यह समझ रखनी है, भगवान के उपदेशों को जिस प्रकार से यथारूप तरीके से भगवान बताए हैं, यथारूप तरीके से ही समझना है। और इन उपदेशों को समझना है, मन की कल्पनाओं में नहीं डूबना है, या उन कल्पनाओं में नहीं डूबना है। साइंटिस्ट या वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा तत्व कुछ नहीं होता है, जिस प्रकार से वे कहते हैं परमात्मा तत्व कोई नहीं, केवल हम हैं और हमारे द्वारा जो है संचालित या प्रकृति है, वे ऐसा कहते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि हम सबसे ऊपर भी जो है इतनी बलशाली प्रकृति है, और उस प्रकृति को कौन संभाले हुए है? हाँ, परमात्मा संभाले हुए। जिस प्रकार से हमारा मृत शरीर है, इस मृत शरीर में चेतना कौन दिया हुआ है? वह है ये अणु अंश, जिसे आत्मा कहा जाता है। तो हमारा शरीर एक छोटा जो है मृत शरीर है। इसी प्रकार से भगवान का जब एक बहुत बड़ी शरीर की जब हम बात करते हैं, जिसे प्रकृति कहा जाता है, जिसमें हम एक छोटे से कण हैं, तो इस पूरी प्रकृति को कौन संचालित करता है? इस पूरी मृत प्रकृति में चेतना कौन प्रदान करता है? वे हैं भगवान श्री कृष्ण।
तो वैज्ञानिक जो है ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को जो है कभी ग्रहण करना नहीं चाहते, उसे त्याग देते, उसे मानना नहीं चाहते। ये उनकी कम बुद्धि का जो है प्रदर्शन है, एक दर्शन है। तो यह हमें समझना है। तो साइंटिस्ट इसी वजह से क्या कहते हैं कि देखिए, मनुष्य जीवन वे समझाते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है। वे कहते हैं कि कुछ कुछ पदार्थ थे, कुछ कुछ रसायन रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में केमिकल कहते हैं, और उन रसायनों के मिश्रण से क्या हुआ है, यह पूरी जो है योनि बनी, जिसे मनुष्य कहा गया। शिला प्रभुपाद क्या कहते थे? शिला प्रभुपाद कहते थे 1970 में, शिला प्रभुपाद कहे हैं कि देखिए, यदि आप लोग कहते हैं कि रसायनों के, अलग अलग केमिकलों के मिश्रण से इस शरीर की रचना की गई है, तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि मैं आपको लाके दूंगा वे सारे मिश्रण, और आप मेरी आंखों के सामने शरीर की रचना करके दिखाइए, तब आपकी बात मान। जब इस प्रकार का शिला प्रभुपाद का मत साइंटिस्ट सुनते हैं, तो उनके पास, जब इस प्रकार का मत सुनते हैं साइंटिस्ट, तब उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। क्योंकि वास्तविकता में जीवन की रचना करने का जो है, कोई भी इतनी ऊपर की चीज नहीं कर सकता है। इतनी विकसित बुद्धि किसी के पास नहीं है कि एक पूरे जीवन की रचना कर सके, और खासकर कि मनुष्य जीवन की रचना कर सके। यह केवल और केवल भगवान द्वारा ही संभव है। तो ऐसे भगवान के, श्री भगवान के अस्तित्व को न समझना वास्तविकता में एक भूल है, जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए आवश्यक है, जिस रूप से भगवान हमें समझाए हैं इस रचना के बारे में, उसी रूप से हम इस ज्ञान को ग्रहण करें, उसी रूप से अपना जीवन व्यापन करें। क्योंकि भगवान हमसे अधिक जानते हैं, और भगवान सबसे अधिक जानते हैं, वे ही हैं परब्रह्म, जिनका, जिनके बारे में इस पूरे वैदिक साहित्य में जो है जानकारी दर्जित की गई है, अंकित की गई है। जी आगे पढ़े माता जी। यद्यपि यद्यपि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। देखिए ऐसी क्या बताया आवश्यकता जा को रहा है कि देखिए, युद्ध में आवश्यक हो जाता है बल का जो है प्रयोग कर, परंतु यह समझ लेना कि हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और फिर जो है हम आत्मा है, अब हमें समझ में आ गया आत्मा है, तो इसलिए मैं भी आपसे लड़ूंगा, आप भी मुझसे लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये समझे हुए हैं कि अरे नुकसान तो किसी का कुछ होना ही नहीं, क्योंकि हम शरीर तो है ही नहीं, हम आत्मा है। तो देखिए, इस प्रकार से भगवान के ज्ञान को प्रयोग नहीं करना है। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी हमें करना है, बुद्धि को त्याग नहीं देना है। हम अभी गुरु की शरण में जाने की बात कर रहे थे, तो गुरु की शरण में बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें जाना है। बुद्धि को फेंक कर गुरु की शरण में नहीं जाना है। फिर तो अगर बुद्धि को एक तरफ रखकर, बुद्धि को फेंक कर गुरु की शरण में जाएंगे, तो जो उपदेश देगा वो भी हमें समझ में नहीं आ पाए। जो चीज शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है, और फिर जो आप गोली उठा लें और गोली चलाने लगे अपने शत्रुओं पर, कि अरे तुम तो आत्मा हो, तुम्हें तो किसी चीज का कोई नुकसान है ही नहीं, मैं तो तुम्हारे केवल शरीर का, नहीं, वो भी सही नहीं है। इसलिए देखिए, अगली पंक्ति में क्या बताया जा रहा है, माता जी पढ़े अगली जो अंतिम पंक्ति है। देखिए, एंड यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस माता जी। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो अपनी इच्छा से हमें युद्ध नहीं करना है, यह समझकर कि हम जो है आत्मा है, शरीर नहीं है। भगवान देखिए, स्पष्ट रूप में बताया जा रहा है, ऐसी आवश्यकता, यदि युद्ध की आवश्यकता आए भी, सबसे पहले युद्ध का कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से भगवान सर्वप्रथम गए थे दुर्योधन की सभा में और धृतराष्ट्र की सभा में, और भगवान जाके उन्हें प्रोत्साहित किए थे कि तुम जो है शांति से इस बात को मान जाओ, शांति से जो है एक स्थान दे दो जहां पे अर्जुन और उनके भाई जो है राज्य कर सके, अपना साम्राज्य संभाल सके, क्योंकि क्षत्रिय है, उनका काम है यह करना। परंतु जब अंत में आकर दुर्योधन ने एकदम ही मना कर दिया, और दुर्योधन ने एकदम पाप का ही जो है पालन करने का निश्चय किया, पाप के मार्ग पर ही चलने का निश्चय किया, तब अंत में और कोई जो है चीज बची नहीं युद्ध के अतिरिक्त। इसलिए अंत में जब अंत की स्थिति आ गई, तब भगवान ने जो है उपदेश दिया कि हाँ, अब महाभारत होगी।
अब तुम सबका नाश होगा, क्योंकि तुम सब बात से नहीं मान रहे हो, प्यार से नहीं मान रहे हो, फिर तो बल का प्रयोग करना ही पड़ता है पिता को। जब छोटा बच्चा अग्नि में अपना हाथ डालना चाहता है, हाँ, तो पिता मना करता है, नहीं मत डालो मत डालो मत डालो, एक दो बारी उसका जब हाथ पकड़ लेगा पिता। परंतु जब वो बिल्कुल ही नहीं मानता है, तो पिता क्या करता है, एक थप्पड़ उसे लगा देता है। कि मानता है कि नहीं। इसी प्रकार से बल का प्रयोग कब किया जाता है, अंत की स्थिति में किया जाता है, जब सामने वाले को समझ में ही नहीं आती और जब पाप एकदम बढ़ जाता है, तब भगवान बल का प्रयोग करते। परंतु भगवान की इच्छा जब होगी, तब वास्तविकता में बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से नहीं, कि मैंने सोचा कि अब मैं युद्ध करूं तो अब मैं युद्ध करना चालू हो गया, या अर्जुन के ख्याल में आया कि मैं युद्ध करूं तब मैं युद्ध कर सकता हूं, या अर्जुन ने जब सोचा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं तो मैं युद्ध नहीं करूं। ऐसा नहीं है। जैसा भगवान आदेश दे रहे हैं, उस उपदेश का पालन करना वास्तविकता में धर्म है। यही चीज भगवान यहाँ पे बताए हैं कि देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। युद्ध भगवान की आज्ञा पर ही होना चाहिए। जब रामचंद्र भगवान ने आज्ञा दी थी कि हाँ सीता अब जो है, रावण नहीं मान रहा है, सबसे पहले तो वे अपने जो है प्रतिनिधियों को भेजे थे रावण की सभा में, लंका में, ताकि रावण समझ जाए, प्यार से हनुमान को भेजे थे, हाँ, और वानरों को भेजे थे। परंतु जब वह नहीं समझा, तब अंत में क्या निकला निष्कर्ष, कि अब तो युद्ध ही हो। अब युद्ध से ही रावण का अंत होगा, और जो है सीता मैया को हम संरक्षण प्रदान कर पाएंगे, धर्म की स्थापना कर पाएंगे। तो युद्ध अंत का परिणाम है। और यह भगवान का जब उचित समय आएगा, जब भगवान उपदेश हमें ऐसे देंगे, तभी युद्ध किया जाना चाहिए। और उसमें ये जो भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ ज्ञान है, हमारा सहयोगी बनता है। और स्वेच्छा से हमें कोई कार्य नहीं करना। गुरु या भगवान श्री कृष्ण जैसा उपदेश दिए हैं, उसके अनुसार हमें कार्य करना। अपने मन बुद्धि के अनुसार हमें कार्य नहीं करना, फिर कार्य सारे उल्टे हों। तो यही शिष्य की एक विशेषता है, कि गुरु की बुद्धि के अनुसार समझना, गुरु के अनुसार भगवान का दर्शन प्राप्त करना, अपने मन मत अनुसार नहीं चलना है। हाँ? तो यह चीज जानना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी श्लोक के साथ आज के सत्र का हम अंत करेंगे, विराम देंगे आज के सत्र में। किसी के कोई भी प्रश्न है, कोई भी आप बताना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा आज का सत्र, क्या नई चीजें सीखे हैं आप आज के सत्र से, तो आप बता सकते हैं, बहुत खुशी होगी हमें जान। कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आप 18 अध्याय में गीता का, तो आप 19 अध्याय बोले। हरे कृष्णा, पुनः दोहराए माता जी, क्या बोले हैं? जैसे गीता जी का 18 अध्याय है ना। जी जी जी, 18 अध्याय हैं, और गीता, जो है 700 श्लोक हैं टोटल। अच्छा, जो 19 अध्याय बोले आप, वो मैं चैतन्य चरितमृत में बोला था। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के 19वें अध्याय के 151 नंबर का श्लोक हम पढ़े थे। वो चैतन्य चरितमृत था। अच्छा अच्छा। हाँ, 19वां अध्याय चैतन्य चरितमृत का है। भगवत गीता में 18 ही अध्याय है। अच्छा अच्छा, आपकी आज का सत्र बहुत अच्छा लगा, और मैं थोड़ा श्लोक भी पढ़ी, मेरे को अच्छा लगा। मगर इसी बहाने आपसे सीख लूंगी मतलब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो ये ज्ञान को और अच्छे रूप से आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाएंगे। और प्रभु जो जी अभी आत्मा मैं के बारे इस में तरह पढ़ाएंगे तो हम लोग सीख रहे हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, मंजू माता जी बताएं। मैं बोलिए आत्मा के बारे में आगे का भी सत्र चलेगा ना अभी तो। हाँ, आत्मा के बारे में चलेगा, पर देखिए आज का जो अब 30 नंबर का श्लोक था, यही ही जो मूल श्लोक है, यही ही है जिसमें बताया भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में बताया। परंतु आने वाले अब जो श्लोक हैं, उसमें भगवान थोड़ा संबंध के बारे में बताएंगे, कि आत्मा का किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध है, किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, उस चीज के बारे में, और सकाम कर्मों के बारे में भगवान हमें जानकारी देंगे। और कर्म के बारे में भी खास करके भगवान आने वाले श्लोकों में, दूसरे अध्याय के आने वाले श्लोक में जानकारी देंगे कि किस रूप से
अनासक्त हुए हुए अर्जुन को काम करने हैं, कार्य करने हैं। कार्य से आसक्त हुए बिना अर्जुन को वास्तविकता में अपना कार्य करना है या युद्ध करना है। तो प्रभु जी, अपन ने अभी जो पहला एक अध्याय हुआ, उसमें जैसे सब युद्ध के लिए खड़े हो रहे क्या मैदान में, एक जी सरल शब्दों में। सेकंड इसमें आया कि भाई वो अर्जुन यानी डर रहे हैं कि मैं युद्ध कैसे करूं अपने रिलेटिव से, क्या जी जी अपने जी सगे। जी, मूल रूप से इस तरीके से ही आप इसे समझ सकते हैं। हाँ, भगवान फिर अब उनको आत्मा के बारे में बता रहे कि तुम जो कर रहे हो पाप नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि हाँ, कर्तव्य के बारे में अभी भगवान ने अवगत करवाया है। अब भगवान बताएंगे कि किस तरीके से तुम्हें वह कर्तव्य करना है। हाँ और भगवान आने वाले 10 कुछ आप सोचिए 7-10 श्लोकों में ये भी बताएंगे, हम अगले सत्र में जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान ये भी बताएंगे कि देखो किस प्रकार से अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हें वास्तविकता में पाप लगे, युद्ध करते हो तब वास्तविकता में तुम धार्मिक कहलाए जाओगे या तब तुम पुण्य के भागी बनो। तो भगवान के उपदेशों का पालन करना, उसका महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके महत्व के बारे में भगवान अभी आने वाले श्लोकों में हम बताने वाले हैं, कुछ प्रभु जी। कुछ 5-6 श्लोकों में। हाँ प्रभु जी, आप ये जो कुछ भागवत गीता में से, कुछ भागवतम में से, कुछ चैत्रमृत में से जैसे आत्मा के बारे में लेके आते हैं। हम तो साधारण लोग हैं, हम इतना एक याद करते हैं ना, पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं क्या। तो हम तो इतना ढूंढ नहीं पाते ना। और हमको अगर ये सब चीज एक ही जगह चाहिए कि उसको जैसे एक पिक्चर जैसे रहती है, अपन पूरा देख ले तो माइंड में फिट हो जाती है ना जी वो। उस प्रकार से आत्मा के बारे में बोल रही कि कुछ ऐसा कुछ नहीं क्या कि पॉइंट टू पॉइंट जैसे कि पढ़े तो हमको थोड़ा सा और सरल अच्छा समझ में आए, तो कुछ है क्या। आप चित्रण चाहती हैं, उसका लिखित चित्रण चाहती हैं? हाँ, पूरा जैसे एक आत्मा पे पूरा एक, अगर आप जैसे हर जगह से पॉइंट देते हैं, जी वो तो एक तो हम तो ये बात कर ही नहीं सकते ना। हमको तो हाँ यही, मैं भी रोज हूँ तो ये समझ में नहीं आता आप कैसे समझ लेते हैं कि गीता से ये लो, नहीं, भागवतम से देखिए वही ये लोग बोल ये पाएंगे। गुरु का, जब हम गुरु के अंदर कार्य करते हैं, गुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तब स्वतः, आज हमने पढ़ा ना, स्वतः ज्ञान गुरु हमें देता है हृदय में। अब देखिए, अब मैं सत्र के बाहर जाकर यदि किसी से चर्चा करूंगा तो मुझे ये सारे श्लोक याद नहीं आए, परंतु अभी सत्र में हाँ बैठ आपके समक्ष भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तब भगवान स्वतः ही ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, आप पॉइंट एक यानी जो एक हाँ होता है विषय, उस पे से आप सब श्लोक निकाल लेते हैं और उस पे से करते हैं। हम नहीं कर सकते हाँ, ना चीजें हम को। आपके लिए एक चित्रण प्रस्तुत करेंगे। आनंद लीला प्रभु ने बीच में शुरू भी किया था। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए, मेरा एक्चुअली थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, परंतु मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक लिखित चित्रण प्रस्तुत करने का, जिसमें हाँ जितने भी श्लोक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे श्लोक मैं उसमें लिखूंगा, और किस किस हाँ विषय, मूल विषय से वे संबंधित हैं और किस चीज हाँ पर वह आधारित है। हाँ, ये ये बात है। आपके आपके बीच में हम बिल्कुल ट्रांसलेट कर देंगे, ताकि यदि आपको भी किसी को समझाना पड़े तो आप उसमें से रेफरेंस लेकर समझा सकते हैं कि देखिए यह श्लोक इस चीज से संबंधित है, तुम इस चीज को इस रूप से समझो, भगवान ने देखो इस चीज के लिए यह कहा है। तो अवश्य रूप से मैं उसे करने का प्रयास करूंगा आपके लिए। हाँ, ये बात आती है, क्योंकि अभी मैं जैसे लिखती हूँ ना, उसमें से वो फिर देखिए मैं बाद में वो कुछ नहीं हो सकता वो सब पूरा क्या। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि ऐसा कुछ हम आपके लिए कर पाए, लिखित चित्रण प्रस्तुत कर पाए, एक पीडीएफ के तरीके से आप तक भिजवा सकें, जिसमें से आप देखकर सारे श्लोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ये बात है, ये बोल रही थी। और प्रभु जी, आप अभी अपन ने 29वें श्लोक में पढ़े वट वृक्ष यानी झाड़ के लिए। तो झाड़ का जो वृक्ष है, पौधे है, तो उसको आत्मा में नहीं कहलाया जा सकता ना। कौन सा श्लोक आप कह रही हैं माता जी, दोबारा बोलिए। अपन श्लोक नंबर 29 है ना अपना, भागवतम, अभी अपना भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 29वें में हाँ, कैन यू टेक आउट तात्पर्य द में आया श्लोक ना, माता वट जी? वृक्ष भी आया, वट हाँ हाँ वृक्ष हाँ आया ना। हाँ हाँ हाँ, वट वृक्ष हैं, जी जी जी, बताएं क्या है आपका हाँ, प्रश्न? हम्म, वट वृक्ष आया ना प्रभु फर्स्ट जी। लाइन ऑफ परपोर्ट माता जी, फर्स्ट लाइन ऑफ परपोर्ट मेंशंस। हाँ बताएं, क्या क्या प्रश्न है आपका माता जी? वो जो अपन ने 29वां श्लोक है ना, उसमें है ना, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष। जी जी जी
Can you highlight this, Mataji? This is below the Kathopanishad shloka, the translation. The first line only. Vishal Pashu, Vishal Vat Vriksh. हाँ, इसमें ये क्या आपको समझ में नहीं आया माताजी? प्रभु जी, इसमें वट वृक्ष यानी झाड़ हो गए ना, पेड़ हो गए हाँ, ना। वट वृक्ष मतलब वृक्ष, वृक्ष जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बड़े बड़े जो वृक्ष है ना, वट वृक्ष, बड़े बड़े हाँ वृक्ष मतलब वट अर्थात बड़ा। हाँ तो बड़े बड़े वृक्ष जो है वह वट वृक्ष कहलाते हैं, इसलिए बताया गया विशाल वट वृक्ष। हाँ, नहीं है, पर उसमें आत्मा का नहीं आ सकता ना संबंध। नहीं, क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि 84 लाख योनियों में वृक्षों की भी योनि है, जिसमें वट वृक्ष की भी योनि है। तो जिसमें आत्मा प्रवेश करती है, 84 लाख योनिया में हर योनि में आत्मा प्रवेश करती है। तो इन वृक्षों में भी आत्मा होती है। तभी तो हम कहते हैं कि आप ऐसे जो है पेड़ काटा मत करिए और ये सब मत करिए, क्योंकि वृक्षों में भी आत्मा है, वृक्ष भी जीवित है। जो भी जीवित पदार्थ है इस धरती पर, उस सब में आत्मा पाई जाती है, तभी वह जीवित कहलाया जाता है। क्योंकि चेतना आत्मा द्वारा ही प्रदान की जाती है एक प्रकार के शरीर में, चाहे वह मनुष्य शरीर हो। हम जो है चल हम चल पाते हैं, है ना। वृक्षों की जो योनि है वह अचल है, यानी कि वह चल नहीं पाती। बड़े तो वो भी होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो उनका भी होता है। अब देखिए, वृक्ष भी तो पुराने होते हैं। हम कहते हैं कोई वृक्ष 500 साल पुराना है, कोई वृक्ष, ये वृक्ष 1000 साल। जैसे वृंदावन में आप देखिए 5000 साल पुराने भी कोई कई वृक्ष पाए जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि देखिए भगवान के चरण, भगवान जब जो है नदी में कूदे थे, यमुना में कूदे थे, तो देखिए इस वृक्ष पर पैर रखकर कूदे थे। आज भी आप जाके वृंदावन में दर्शन करेंगे तो वो वृक्ष पर आप देखिए भगवान के पद चिन्ह है, श्री चिन्ह भगवान के वृक्ष पर हैं। तो वृक्ष भी, परंतु वो वृक्ष पुराने हो गए हैं। तो तो वृक्षों अभी में जो भी जो है पाई जाती है आत्मा। तो अभी जो अपन बोलते हैं, जो वृक्ष है जो भी है, तो पेड़ पौधे जो अपन अब कुंड में लगाते हैं, इसमें उसमें नहीं है ना आत्मा का भी प्रश्न वैसा। हर नहीं वृक्ष में, कैसे नहीं? हर प्रकार के वृक्ष में आत्मा पाई जाती है। अरे हर कृष्ण प्रकार प्रभु के जी, वृक्ष। जैसे अपने जैसे बीज तो बोते हैं फिर वो बड़ा होता है, जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे गछ भी धीरे धीरे मतलब बड़ा होता है। वो फिर जीव, उसमें जीवात्मा रहती है, जब तो अपने को फल फूल सब देते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। इसलिए कह रहा हूँ ना, हाँ जन्म तो मृत्यु जरा और व्याधि। तो वृक्ष सबसे पहले जन्म होता है, बीज द्वारा जन्म वह लेता है। उस बीज को जब हम जो है उपजाऊ बनाते हैं, पूरा वह बड़ा होता है, उसके बाद परिपक्व बन जाता है। फिर उसके बाद उसमें फल फ्रूट इत्यादि आते हैं। उसके पश्चात फिर वो धीरे धीरे करके इसी प्रकार से सीजन टू सीजन वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाता है, और इस प्रकार से उसकी अंत में जाके मृत्यु हो जाती है। तो वृक्ष भी जीवित है, वृक्ष के अंदर भी आत्मा है। यही चीज बताई जा रही है कि बड़े बड़े पशुओं के अंदर भी आत्मा है, बड़े बड़े वृक्षों के अंदर भी आत्मा है। जो भी चीज जीवित है, सार बताते हुए जो भी चीज आप कहते हैं जीवित है, उस सभी चीजों के अंदर आत्मा है। आपको ठीक उत्तर है मिला प्रभु। आपके प्रश्न का, माता जी? हाँ, नहीं ऐसे तो अभी अब जो अपन सब्जियां खाते हैं वो है सभी बात होती है ना, हम्म। अगर आत्मा की बात करे तो फिर। और हाँ, प्रभु नहीं, जी, इनका बिल्कुल कहने बिल्कुल। का मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हम सब्जी खाते उसमें भी तो आत्मा है। ये मतलब हाँ, इस तरह बिल्कुल बता है, रहे हैं बिल्कुल मुझे है। माता जी। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है, यदि आप सब्जी या फल फ्रूट भी खा रहे हैं तो भी आप पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मांस मछली खाने वाले ही पाप कर रहे हैं। क्योंकि मांस मछली जो खा रहे हैं वो तो वैसे ही जो है पाप के भागी हैं। जो फल फ्रूट खा रहे हैं, जो वृक्षों से लेकर खा रहे हैं, वह भी पाप के भागी बन रहे हैं। देखिए, वृक्ष में भी आप इस चीज को समझिए, वृक्ष में भी देखिए बहुत सारे स्तर के वृक्ष हैं। जैसे फल जब आप खाते हैं, फल को लेना कोई पाप नहीं कहलाया जाता। क्योंकि वृक्ष के जब आप फल लेते हैं ना, जितने भी चाहे वो प्रकार के फल हैं, तो फल जो है वृक्ष का एक एक अंग है, जिसे वह कुछ समय बाद स्वतः ही गिरा देता है। यदि आप उस फल को तोड़ेंगे नहीं, तो वह खुद ही नीचे गिर के सड़ के गल जाएगा। हाँ? तो आप उसे तोड़ लेते हैं तो उसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है वृक्ष का। परंतु कुछ ऐसे वृक्ष हैं देखिए, जो आप पूरा वृक्ष का वृक्ष ही निकाल लेते हैं। जैसे आप देखिए गाजर, मूली, पालक। हाँ, जब इसे जमीन के अंदर उपजाया जाता है और
कैसे आप गाजर को कैसे निकालते हैं, गाजर को ऊपर से पकड़ के पूरा का पूरा वृक्ष निकाल लेते हैं, है ना। तो उसमें जो है, हाँ हाँ। उसमें आपने जो है उसके जीवन का अंत किया है, उस गाजर के पौधे का अंत किया है आपने, इसलिए आप पाप के भागी बनेंगे। तो तो इसका मतलब इसीलिए खाना छोड़ देना चाहिए? नहीं तो खाना नहीं छोड़ना है, हमें वो खाना है। इसलिए क्या पद्धति बताई गई है भगवत गीता में, भगवान ने क्या कहा है, जो भी तुम खा रहे हो मुझे प्रदान करके खाओ, या हाँ, जो भी मुझे कार्य कर रहे हो मुझे प्रदान करके करो। चलकर तो दोस्त नहीं लगेगा। हाँ, फिर दोष नहीं लगेगा। अन्यथा यदि हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें दोष है। आप समझ पा रहे हैं हाँ इस चीज को। हाँ 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 प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी ये बताइए कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जैसे हमको कोई खाना दे तो हम खाली जैसे तुलसी भी नहीं डली है, कुछ नहीं है, खाली हम बोले भगवान आपको अर्पण हो, ऐसे बोल सकते हैं ना, भगवान जो भी हाँ, मैं वो खा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ अर्पण। मंत्र हैं, आप मंत्र हमारे ग्रुप पर पा सकते हैं, तो वह मंत्रों का उच्चारण तो करके आप जो मैं आप उसे वहीं उसी रूप में प्रदान कर सकते हैं, बिना तुलसी के भी। हाँ, तो आप वो मंत्र मेरे को ना व्हाट्सएप में दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वो मंत्र आपको भेज देंगे। माता जी, कैन यू टेक आउट 9 चैप्टर 26 वर्ड्स। तो ताकि कहीं खाए तो अपने वो मंत्र तो कम से कम बोल ले कम हाँ से कम। देखिए, आपका ये जो प्रश्न था ना कि फिर तो हम कुछ भी नहीं खा सकते इस रूप से, यदि हर चीज में पाप है, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए सबसे पहले भगवान को अर्पित करके, जो भी भगवान, क्योंकि जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, प्रसाद क्या होता है, भगवान को जब हम भोग ले जाकर अर्पित करते हैं, भगवान उसमें से सारा कर्म को नष्ट कर देते हैं और उसे शुद्ध बनाकर हमें वापस लौटा देते हैं, है कि नहीं, यही प्रसाद होता है। हाँ? और जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियां, हमारे जो मन है, उस सब का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि भगवान का झूठन है या भगवान द्वारा प्रदान किया गया भोजन है हमारे लिए, हमारे तन अच्छा मन और ये आत्मा के लिए। देखिए माता जी पढ़ें इस चीज को, मंजू माता जी आप पढ़ें। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब ऐसा नहीं है आप भगवान को मांस प्रदान करें तो भगवान मांस को जो है ग्रहण कर लेंगे, या आप प्याज लहसुन भगवान को प्रदान करें, क्योंकि वो तामसिक और राजसिक चीजों में आ जाता है। परंतु देखिए हाँ भगवान प्रभु। किस चीजों की मांग कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति ही अप्रितम अश्नामि प्रयतात्मना। यानी पत्रम पुष्प, भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार की चीजें आप मुझे अर्पित कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र, पत्ता, जितने भी प्रकार के पत्ते हैं, जिसमें पालक आ जाती है, जितने भी प्रकार के पत्ते हैं आप लगाइए, हाँ, आप सब आपको चीज के पता है। पत्ते आते हैं प्रभु जी। पत्र, पुष्प, हाँ जितने भी प्रकार के फूल हैं, हाँ जिसमें आपकी सारी सब्जियां भी आ जाती हैं, देखिए फूल गोभी और ये सब चीजें, जितने भी प्रकार के फूल हैं, आप भगवान को फूल अर्पित कर सकते हैं। फल, जिसमें बहुत सारे फल आ जाते हैं, फल सब्जियां इत्यादि आ जाते हैं, वे सभी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तथा जल, हाँ, जल, जल जितने भी प्रकार के जूस हो गए, जितने भी प्रकार के जल लिक्विड आइटम हो गए, वो सभी भगवान को आप प्रदान कर सकते हैं, और सत्वगुण में होने चाहिए वो, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि देखिए ये सारे आइटम भगवान जो है ग्रहण करते हैं, भोग के रूप में ग्रहण करते हैं, और फिर प्रसाद के रूप में हमें जो है वे लौटा देते हैं। अब आप देखिए अगला अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक है माता जी। पढ़े, यू कैन टेक आउट द अनुवाद माता जी। आया नहीं प्रभु जी भी। हाँ अनुवाद हे पढ़ें आप कुं इसका। हे हाँ। कुंती पुत्र, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ करते अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ तो अर्थात मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं, जिसमें खाना भी आ जाता है, खाना भी एक क्रिया है जो कि करने में आ जाती है,
मतलब हम जो भी खा रहे हैं उसे भगवान को अर्पित करते हुए करें, या जो भी कर रहे हैं भगवान को समर्पित करें उस कार्य। तब जो है उसके फल का हम पे कुछ असर नहीं होता है, तब उसका अच्छा या बुरा फल हम पे नहीं हुए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो जब हम ये जो भोजन है, अभी हमने सबसे पहले सुना कि किस प्रकार का भोजन भगवान जो है खाते हैं, मतलब भोग के रूप में किस प्रकार की चीजें हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो हमने वे सारी चीजें एकत्र कर ली। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि इसे मुझे इस तरीके से अर्पित करो। अर्पित करने की भी बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो अब हमने भगवान को अर्पित कर लिया, तो भगवान ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया। अब भोजन को ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, भगवान उसमें से शुद्धिकरण, यानी उस भोजन के जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं उस भोजन के अंदर, वे सब कर्मों को नष्ट कर देते हैं और उसके पश्चात हमें प्रसाद प्रदान करते हैं। तो वह प्रसाद से क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? तो इसलिए ऐसा नहीं है खाना छोड़ देना है, खाना छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। खाना नहीं छोड़ना है, अभी तो भक्ति करनी है, बलपूर्वक भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, जिसके लिए खाना तो पड़ेगा। परंतु वो चीज खाएं जो कि भगवान को अर्पित की जा सके और भगवान से हमें प्रसाद के रूप में प्रदान की जाए। तो उस प्रसाद को केवल हम ग्रहण करें, जिसमें आ जाता है पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी, अब समझ गया। परंतु ऐसा नहीं है हर वट वृक्ष, हर फल, हर पत्ते इत्यादि के अंदर जो है जीवात्मा, मतलब हर वृक्ष के अंदर जीवात्मा है। जो आप झाड़ी वगैरह की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी जीवात्मा होती है। वो भी तो एक बीज ही था शुरुआत में, उसके बाद ही तो वह बड़ा हुआ, फैला। और किसी के कोई प्रश्न? कोई भी प्रभु या माता जी के कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 16 चैप्टर देखिए। आपका आपका उत्तर एक और श्लोक के रूप में माता जी देखिए। अब हमने भगवान को भोग अर्पित कर दिया है, अब देखिए अब क्या होता है। देखिए श्लोक से देखिए, आपको पता चलेगा। चैतन्य चरितमृत में जाएंगे, अंत्य लीला में 16वें अध्याय का 56 नंबर का श्लोक, 96 श्लोक है माता जी। ये समझ कर श्री चैतन्य प्रभु in the purport माताजी 96, yes, in the purport देखिए, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवातम राजन विश्वसो नैव जायते। प्रसाद को ग्रहण करने से पहले हम ये प्रार्थना गाते हैं, जो भक्त हैं उन सभी को पता होगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, जानिए। कैन यू हाईलाइट द मीनिंग माता जी? आप पढ़े माता जी, इसका अर्थ पढ़े, अभिप्राय, अनुवाद। जिन लोगों ने अधिक पुण्य कर्म नहीं किया है और वह न तो भगवान के प्रसाद भोजन के विशेष में विश्वास रखते हैं और न भगवान के गोविंद का नाम में, न ही वैष्णव में। हरे कृष्णा। हाँ, देखिए क्या बताया जा रहा है, भगवान के प्रसाद की महिमा का बखान यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट श्लोका माता जी, भगवान के शुद्ध हुए हुए प्रसाद में देखिए किसी प्रकार का कर्म नहीं है और कितनी शक्ति है उस प्रसाद में। देखिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, पढ़ें इसका अनुवाद पढ़ें। चैतन्य महाप्रभु के देखिए वचन है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, द्वारा किए गए भोजन ये शेष है, अतः एवं इसके फोटो के स्पर्श से अमृत में विचरण हो गए हैं और ये स्वर्ग का अमृत के बढ़कर और ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी को भी आप देखिए भगवान का प्रसाद खाने को नहीं मिलता है।
जो अवसर आपको और हमें प्रदान किया जा रहा है भगवान द्वारा, शिला प्रभुपाद द्वारा, हमारी गुरु परंपरा द्वारा। हम इसलिए अपनी गुरु परंपरा को पूरा भोजन जो है प्रस्तुत करते हैं, और गुरु परंपरा के माध्यम से यह भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से यह भोजन राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर इत्यादि के पास पहुंचता है, और उसे फिर राधा और कृष्ण जो है ग्रहण करते हैं, और हमें गुरु के माध्यम से ही वापस पुनः प्रसाद प्रदान करते हैं। और ऐसे प्रसाद की महिमा देखिए क्या है। ऐसा प्रसाद बड़े बड़े ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, जो प्रसाद हमें प्राप्त होता है और हमारा शुद्धिकरण कर पाता है। तो वह केवल भोजन नहीं रह जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। आप देखिए, आप समझ पा रहे हैं। नीचे चलिए, अगला नेक्स्ट श्लोका माता जी। कृष्ण द्वारा छोड़ा गया भोजन थैला कहलाता है। जो इसका अल्प पास भी प्राप्त कर लेता है, उसे अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए खाना नहीं छोड़ना है, पर अगर आपको ये प्रसाद मिल रहा है तो इसे हाथ जोड़कर आपको स्वीकार करना है। और यही वास्तविकता में मनुष्य के लिए भोजन है, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए। हाँ, अभी जो हम खा रहे हैं वो क्या है, शरीर के लिए, केवल शरीर के पोषण के लिए खा रहे हैं। आत्मा का पोषण नहीं हो पा रहा है। आत्मा का पोषण कब होता है, जब भगवान द्वारा प्रदान किए हुए प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तब आत्मा का वास्तविकता में पोषण होता है। यू कैन टेक आउट माता जी 11:8-21। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में 8वें अध्याय का 21 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। मंजू माता जी, आप पढ़ सकती हैं इसे। हाँ, आपके पढ़िए ना प्रश्न का ही उत्तर भी है यह कि हमें क्या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए फिर, जब सभी चीजों में आत्मा है या सभी चीजों में पाप है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। जब प्रसाद हमें मिल जाता है, उस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, देखिए उस चीज के बारे में बताया जा रहा है तात्पर्य में। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में 8वें अध्याय के 21 नंबर का श्लोक तात्पर्य। इन द एंड माता जी, तात्पर्य एंड। यस, कैन यू हाईलाइट दिस? आई विल रीड दिस। देखिए, अभी हमने पढ़ा था एक पंक्ति, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवातम राजन विश्व सुनैव जायते। देखिए आगे की प्रार्थना ये है, शरीर विद्या जाल जोदेन्द्रिय ताए काल जीवे फैले विषय सागोरे तारे मध्य जीवाति लाभमय साधुर्मति ताके जेठा कति न संसारे कृष्ण बरो दयामय कोरी बारे जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भय से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। अनुवाद पढ़। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है ये, हम भोजन ग्रहण करने से पहले गाते हैं, यानी प्रसाद पाने से पहले, भोजन भी छोड़िए, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाने से पहले हम इस प्रार्थना को गाते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है, स्मरण करवाती है प्रसाद के महत्व के बारे में। देखिए क्या बताया जा रहा है, पढ़े माता जी। हे प्रभु, ये भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज है और इंद्रिय मृत्यु के पास जाने वाला मार्ग इधर का नहीं दिख रहा प्रभु जी। जाल में हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के इस सागर में। माता जी आपकी आवाज थोड़ी लैग हो रही है, आपका थोड़ा इंटरनेट इशू है। मंजू माता जी पढ़ेंगी। मंजू माता जी आप पढ़ें। हाँ, हम न जाने शुरू कैसे से पढ़े माता भौतिक। जी, शुरुआत से पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें एक बार। हे प्रभु, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज है और इंद्रिया मृत्यु के पास जाने वाले मार्ग का जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के इस सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अत्यंत लोभी तथा वश में न रहने वाली है। इस संसार में जीव पर विजय पाना बहुत कठिन है, किंतु प्यारे कृष्ण, आप हम पर अत्यंत कृपालु है। जीव पर नियंत्रण रखने के लिए आपने हमें ऐसा उत्तम प्रसाद दिया है। अब हम इस प्रसादम
को जी भर कर खाते हैं और श्री श्री कृष्ण राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं और प्रेम से हम श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु की सहायता के लिए पुकार लगाते हैं। हरे कृष्णा। आप देखिए, आप समझ पा रही हैं मंजू माता जी कि किस प्रकार से, आप देखिए प्रसाद का कितना महत्व है। तो प्रसाद क्या करता है, हमारे जैसे ही मुख में प्रवेश करता है वैसे ही अंदर जाकर हमारी मांसपेशियां जितनी भी हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सबका जो है शुद्धिकरण कर देता है। और उसके पश्चात क्या होता है, शुद्धिकरण के पश्चात क्या होता है, हम ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, ज्ञान को समझ पाते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में ला पाते हैं। हाँ, जिसमें से जीभ को नियंत्रण में लाना बड़ा कठिन होता है। हाँ, तो जीभ को प्रसाद पाकर नियंत्रण में लाया जा सकता है और उसके पश्चात श्री श्री राधा और कृष्ण का गुणगान करने में जो है हम सफल। तो हर चीज की शुरुआत, इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे, क्या बांटे थे, कीर्तन किए थे और श्री कृष्ण प्रसाद प्रभुपाद बांटे थे। तो प्रसाद खाकर उन अंग्रेजों का क्या हुआ, शुद्धिकरण हो गया और वे प्रभुपाद द्वारा प्रदान किए हुए उपदेशों को समझ पाए। तो श्री कृष्ण प्रसाद की यह महिमा है। इसलिए क्या खाना है, हमें केवल प्रसाद ग्रहण करना है। और हाँ, वेजिटेरियन आइटम में भी, शाकाहारी चीजों में भी पाप है और मांसाहारी चीजों में भी पाप है, क्योंकि दोनों ही जीवित हैं। हाँ, आप दोनों को ही मारकर खा रहे हैं, तो दोनों चीजों में पाप है। परंतु यदि आप भगवान द्वारा मांगे गए खाने को, भोजन को भगवान को प्रदान करके फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं है। फिर आप पाप रहित हो जाएंगे और आपको भगवान की भक्ति प्रदान होगी। प्रसाद पाने का ऐसा फल है। पाप पुण्य तो छोड़िए, उस सबसे तो ऊपर ही उठ जाएंगे आप प्रसाद पाकर, परंतु भगवान की साक्षात प्रेमा भक्ति आपको प्रदान हो जाएगी ऐसा प्रसाद पाकर। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ प्रभु जी, हो गया है, बराबर। हरे कृष्ण। किसी प्रभु या माता जी के और कोई प्रश्न? मेरा मंत्र भेज दीजिएगा। माता जी दोबारा बोलें। बोलो वो मंत्र भेज दीजिएगा, जहाँ तुम खाना हाँ हो हाँ तो हाँ, मंत्र बिल्कुल बोल के बिल्कुल, खा हम लेना। कोलैबोरेट करके आपको ये मंत्र बिल्कुल शेयर करेंगे। हाँ Rishwani Mataji, also if you could do me a favor, if you could just remind me so I can collaborate this whenever we get time. Yes, Prabhu, sure, I'll do that. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छी हरे तरह कृष्णा, समझाए। दंडवत प्रणाम। क्या क्या करे प्रभु, जब उम्र हो गई है तो याद नहीं रहता है। अरे आप देखिए, आपकी उम्र हो गई है, लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में ही भक्ति होती है, तो अब आप लोगों को दिखाइए कि देखिए हम उम्र हो गई है, अब हम भक्ति कर रहे हैं, ताकि नहीं, लोगों के भक्ति तो पास कोई करे एक्सक्यूज ना रह जाए। देखिए पूरा जीवन आपने देखा है ना, द्रौपदी माता जी पूरा जीवन, जब हम जाते हैं लोगों के पास, हम उन्हें कहते हैं अरे प्रभु जी भक्ति कर लीजिए, कहते हैं अरे तुम अपना जीवन वेस्ट क्यों कर रहे हो, बर्बाद क्यों कर रहे हो, बुढ़ापा समय है, अभी यंग अवस्था में जो है यौवन अवस्था में भक्ति क्यों कर रहे हो, ये कोई समय थोड़ी है भक्ति करने का। वे कहते हैं ना कि वृद्ध अवस्था में करेंगे, और जैसे जैसे वृद्ध अवस्था में आते हैं तब उनकी जो कुछ शेष भक्ति होती है वो भी नष्ट हो जाती है। हाँ, ऐसा काल का प्रभाव है, वृद्धावस्था में भक्ति संभव नहीं हो पाती। तो आप देखिए, आप जैसे जो भक्त हैं, आप सभी दुनिया को यह दर्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए हर समय में, हाँ, प्रतिदिन, हर काल में भक्ति संभव है। चाहे वे वृद्धावस्था हो, किसी भी अवस्था में, चाहे हम जीवन की किसी भी अवस्था में हो, भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है और हमें भक्ति करनी चाहिए। और आप जैसे जो भक्त हैं, खासकर की जो वृद्ध अवस्था में हैं, आप सबको दुनिया को एक दर्शन प्रस्तुत करना है कि देखिए हम तो वृद्धावस्था में हैं, परंतु आप लोग इस वृद्धावस्था की जो है अभी वेट मत करिए। क्या पता काल आपको वृद्धावस्था से पहले ही जो है ले जाए, क्या पता ये जो प्रस्तुत वो तो मनुष्य शरीर है वृद्धावस्था आने से पहले ही नष्ट हो जाए, फिर क्या करेंगे? वही बात है प्रभु जी, बस खाली याद नहीं रहता। हाँ कोई बात नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, आपको याद रहे या ना रहे, जब तक श्रीला प्रभुपाद के चरणों से आप जुड़े हुए हैं तब तक समझिए सारा ज्ञान है आपके पास। नहीं, बहुत ज्ञान दे दिया ऐसे तो थोड़ा समझ रही हूँ। बहुत खुशी करेंगे ना, तो इसलिए आप चिंता मत करें, आप जैसे पेपर होता है ना, पेपर, ऐसे श्री कृष्ण आपका पेपर नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे विद्यार्थियों की तरह। वो तो केवल ये देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद के प्रति हम कितना समर्पित हैं। यदि श्रीला प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं हम, तो बस पास हो गए हम इस जीवन के एग्जाम।
यदि शिला प्रभुपाद को भूल गए मतलब समझिए उसी समय फेल हो गए एग्जाम। नहीं नहीं, उनको तो अब भूलने का सवाल ही नहीं उठा, इतना साल तो बेकार ही गंवा दिए। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि शिला प्रभुपाद से जुड़े रहें। गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीच। भगवान की कृपा बस से ये, ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं, आचार्य हमें मिले हैं शिला प्रभुपाद। अब शिला प्रभुपाद की कृपा से जो है हमें कृष्ण मिले, निश्चित हो जाए। बस श्री शिला हाँ वो प्रभुपाद तो, के प्रति जो है समर्पित रहें हमेशा, उन्हें ना भुलाएं कभी भी। हाँ बस ये है कि कम से कम नहीं भी पढ़ पाए तो समझ तो रहे, सुन तो रहे, सुनने में भी तो भगवान बहुत ये कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप बस सुनते रहें, बस श्रवण कीर्तन चालू रखें, स्मरण रहे ना रहे कोई बात नहीं, शिला प्रभुपाद का स्मरण अवश्य रखिएगा। शिला प्रभुपाद को मत भूलेगा, बाकी सब कुछ भुला दे पर शिला प्रभुपाद को कभी नहीं भुला। मैं नहीं भूलूंगी। हाँ, वो शिला तो प्रभुपाद कम से कहते थे, शिला प्रभुपाद कहते थे कि अरे तुम मेरे शिष्यों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाँ केवल मेरी धोती को मेरे शिष्य को पकड़ना है तो, और मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें भगवान के गोलोक वृंदावन धाम ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए, केवल और केवल प्रभुपाद की धोती को पकड़ना, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। हमें केवल उनके चरणों हाँ को पकड़ना प्रभु, है, उनकी धोती को पकड़ना है और वो हमें खुद जो है गोलोक ले जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत बड़ी कृपा शिला प्रभुपाद की हम पे, कम से कम पढ़ना तो सीखी, थोड़ा हरे समझ तो कृष्ण। रही, उन्हें तो कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ हरे कृष्णा। नहीं देखिए, आप पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं फिर उन लोग को क्या करना चाहिए, सत्र में आकर सुनना चाहिए। तो सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए ISKM की हाँ बहुत, सारी हाँ नहीं मल्टी बहुत फर्क। लिंगुअल क्लासेस हैं, हर भाषा में क्लास दे रहे हैं, बंगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, और जो है हर प्रकार की भाषा, भारत में हर प्रकार की भाषा में हमारी एक क्लास है। और आप देखिए उसके बाद आप जब जाएंगे बाहर के देशों में जाएंगे, रूसी भाषा, हाँ, और उसके बाद फ्रेंच भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं सब में क्लास है, सब हर जगह पे भक्त हैं। तो आप देखिए ये भक्त सेवा कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें इस सेवा का लाभ उठाना है, इन सत्रों में आकर भाग लेना। उससे क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण हो पाएगा, हम समझ पाएंगे इन उपदेशों को। समझ ना हाँ पाए केवल प्रभु जी, सुने तो भी बहुत बड़ा फायदा है। नहीं बंगला भी आती है, उड़िया भी आती है प्रभु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्ण। हरे पर कृष्ण। आप हमारे साथ ही रहिए, देखिए आप नहीं आती तो हमारा मन नहीं लगता है सत्र में, तो आप हमारी हिंदी ऐसे क्लास ही अटेंड करिए। तो आपको भले ही बंगाली और उड़िया समझ में आती हो, परंतु आप हमारी हिंदी सत्र में ही रहिए। हमें आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ आज के सत्र का जो है विराम देते हैं सत्र को, और आशा करते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा हमें प्रदान हो पाएगी और इस भगवत गीता को और अधिक ढंग से जो है हम समझ पाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद से यही हमारा निवेदन है, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु से यही हमारा निवेदन है, और श्री राधा कृष्ण से यही हमारा निवेदन है कि हमें अपनी कृपा, हेतु की कृपा, अपनी प्रेमा भक्ति वे प्रदान करे ताकि अपने जीवन के लक्ष्य को हम सिद्ध कर सके। हरे कृष्णा। तो इस सत्र का अंत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत दंडवत धन्यवाद। हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।